Hi student, this is Rajiv from Crazyable Education. Today we are going to discuss from question number 10 onward. इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 16A ऑफ RS अग्रवाल बुक का, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 onwards, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352 मीटर। बोल रहा है इनर सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस है कितना, 352 मीटर एंड आउटर सरफेस इज 396 मीटर। फाइंड द विड्थ एंड एरिया ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर्कल बनाने का, करेक्ट। ये हो गया और अंदर एक और बनाते हैं ट्रैक, ये हो गया सर्किल जिसका सेंटर ये है, ठीक है ना। अब ये आपका ये हो गया विड्थ ऑफ द ट्रैक, ठीक है। आप बोल रहा है आपका रेस ट्रैक है जिसका आपका इनर सर्कमफ्रेंस मतलब इसका, अगर मैं इसको C1 मान लूँ, आउटर वाले को C2 मान लूँ, ठीक है। तो C1 इनर हो गया, आउटर हो गया C2, करेक्ट है। तो दोनों का दिया हुआ है। तो सब बढ़ते हैं तो लिखेंगे क्या, लेट इनर सर्कल इज C1, सेम वे लेट आउटर सर्कल इज C2। तो C2 और C1 दोनों का आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ C1 विल बी कितना दिया हुआ, 352 मीटर। सेम वे आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ C2 कितना दिया हुआ आपको, 396 मीटर। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। सर्कल मतलब विड्थ हिंदी में इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं C1 से। C1 से हम क्या निकाल सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस जब दिया हुआ है आपका, तो C1 का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, C1 का हो जाए 352। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 352, ठीक है। तो अब यहाँ से आप r का वैल्यू निकालो, r इक्वल टू 352 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। जहाँ पे पाई का वैल्यू आपको हमने बताया था 22/7 पुट करना, ये कांस्टेंट हमेशा रहता है, ठीक है। तो r अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 352 अपॉन में 2 इंटू 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 35, 11 दूनी 22, है ना। ये 2 दूनी 4, 4 से 8 मतलब गया, तो 8 सत्ते 56 ये मीटर। ये आपको इनर सर्कल का क्या रेडियस निकल के आ गया, 56 मीटर, ठीक है। अब हम इसी तरीके से, चूंकि आपको आउटर सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो उससे आउटर सर्कल का, तो C2 का सर्कमफ्रेंस कितना दिया होगा, 396। तो 2 पाई r इक्वल टू 396, r इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 396 अपॉन में 2 पाई, इसको वैल्यू पुट करो, 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, क्यों 7 ऊपर चला जाएगा इसलिए। फिर से इसको कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 6 39, 11 तक 66, 2 दूनी 4, 4 नमा 36, 9, ये हो गया 9 इंटू 7 दैट इज 63 मीटर। इसका रेडियस, इनर का रेडियस और आउटर का रेडियस आपका निकल गया। तो आपको विड्थ ऑफ द रिंग क्या निकालेंगे, पूछा रेस ट्रैक का विड्थ पूछा है, तो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, सिंपल विड्थ ऑफ द ट्रैक आपका हो जाएगा, उससे माइनस कर दीजिए। मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ, अगर मैं इसका रेडियस मान लेता हूँ R1 और इसका रेडियस मानता हूँ R2, ठीक। तो विड्थ कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1,
विड्थ कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, तो क्या होगा 63 माइनस में 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 7 7 मीटर। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक कितना होगा 7 मीटर। अब ये निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ, मतलब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एरिया ऑफ द पाथ क्या निकालना है, पाई, मतलब यहाँ पे हमने R2 माना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस R1 का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट। तो पाई ये कितना आपका हो गया 63 का स्क्वायर माइनस का ये 56 का स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है इसका करना तो वैसे कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो 22/7, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 63 प्लस में 56, ठीक है, इंटू 63 माइनस का 56, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इतना निकल के आ गया। अब मैं इसको देखता हूँ 22/7, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 6 3 9 6 5 11 119, ऐसे घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7 से 7 कट गया, कहने का मतलब 119 इंटू 22 ये निकल के आ गया। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 मतलब 2618 आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो हमारे नए चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन एंड ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम पढ़ते हैं। ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बोल रहा है जी साहब रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहा था एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। तो आपको सेक्टर के लिए यहाँ से एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये मतलब सेंटर आपका वो है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये इसकी लंबाई, कहने मतलब अगर मैं इसको ए माना इसको बी माना तो आर्क ए बी की लंबाई पूछ रहा है, और पूछ रहा है सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब इसका एरिया पूछ रहा है, करेक्ट। तो इससे पहले आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क का और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप थोड़ा याद कीजिए क्या होता है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ। पहले बात तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बी आर्क का लेंथ, ये आर्क का साइन हो गया, ये पूछ रहा है, और एरिया ऑफ ओ ए बी मतलब ये सेक्टर है आपका, ठीक है। ये पूछ रहा है ये क्या है, आपको एंगल थीटा दिया हुआ 150 डिग्री, करेक्ट है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला, ये आर्क क्या है आपका ए बी एक आर्क है, ठीक है। फार्मूला क्या बताया था मैंने 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ये एंगल आपका कितना है जी, ये एंगल आपका हो गया 150 डिग्री, करेक्ट है ना। और दूसरा जो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, ठीक। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम आर्क निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू थीटा कितना है आपका जी 150, इंटू
360, C1 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काटते हैं। 7 या 21, 3, 3 दूनी 6, छक्का 36, 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से रहा 11, ये कट के बच गया 11 इंटू 5 विच इज़ 55। ठीक है, ये 55 क्या आ जाएगा जी? सेंटीमीटर। कहने बोल लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो हमने अभी एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकाल चुके थे। ठीक है, वो आपका आया था 55 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? वो ए बी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, सबका वैल्यू रखते हैं। 22 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 21 का स्क्वायर इंटू थीटा 150 डिग्री अपॉन में 7 इंटू 360। ठीक है, 0 से 0 गया है ना। अब 3 से काटते हैं। 3 से 12 या 36, 3 5 15, 5, ये आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू इसको 21 इंटू 21 कर देते हैं इंटू 5 अपॉन में 7 इंटू 12। ठीक, 7 से 7 या 21, 3, 3 से 3 चौक 12, 4 2 दूनी 4, 2 से 11, सब कट गया। अब हो गया 11 पचे 55 इंटू 21 अपॉन 2, यही आ गया। ये 11 बजे 1000। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा। 55 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 110 1100, 1100 प्लस का 55 है ना, 1155। ये कितना आ जाएगा? 1155 अपॉन 2, 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 7, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10। कहने का मतलब क्या होगा? 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये सेक्टर का आंसर कितना आ गया आपका? 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्किल हमने ड्रॉ किया। ठीक, इसका सेंटर है, ये कॉर्ड है आपका पी क्यू। मानो कि ये आपका पी क्यू एक कॉर्ड है। ठीक, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल, ये एंगल आपका है कितना? 60 डिग्री, ये पॉइंट ओ। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया आपका माइनर सेक्टर, और ये वाला पोर्शन हो गया पूरे इंक्लूडिंग ये ट्रायंगल मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपको हमने फॉर्मूला बताया था। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या हुआ दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ भाई? ये रेडियस है। ठीक है, थीटा आपका दिया हुआ है विच इज 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ आपका? 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला आपको बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, सेम वे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो गया? क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस
थीटा। क्यों होगा भैया, ये 60 है, ये पूरा एंगल लेना है, तो पूरा एंगल हम करेंगे तो ये तो 360, तो इसमें 60 घटाएंगे तब ये एंगल आएगा, इसीलिए हमने 360 लिया है। अपॉन में 360 प्लस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी एरिया इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले माइनर सेक्टर निकाल लो, उसके बाद आप पूरा सर्कल का क्या करोगे, एरिया निकालोगे, और जब पूरा सर्कल का एरिया निकल जाएगा उसमें माइनर सेक्टर का जब आप एरिया माइनस कर दोगे तो आपका मेजर सेक्टर का जो है मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब ये, पूरा सर्कल का एरिया निकालिए आप पहले और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, और सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया को आप माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम वही चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं फटाक से। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 और माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसका माइनस कर देंगे, ये हमको निकालना है, करेक्ट। अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, 22 रखेंगे, आर स्क्वायर कितना हो गया जी। सबसे पहले हम इसको करते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू अभी पुट नहीं करते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, ब्रैकेट देते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 अपॉन में 7 इंटू 60 अपॉन में ये 360, ठीक है, माइनस में हाफ साइन 60 डिग्री, ठीक है, यही होगा। आर स्क्वायर 6 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 अपॉन में 42, माइनस का इधर क्या होगा 1/2 साइन 60 का वैल्यू तो √3/2, ठीक है। अब इसको हम आर का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 22 अपॉन में 42 माइनस में √3 अपॉन में 4, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों टर्म में तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 22 अपॉन में 42, सेम वे इधर हो जाएगा 100 इंटू √3 अपॉन में 4 से 25 टाइम्स चला जाएगा, इधर चला जाएगा बट 21, आई चला जाएगा 11 टाइम्स में, तो ये निकल के आ गया आपका कितना 1100 अपॉन में 21, माइनस में इधर 25 और √3 का वैल्यू रख दो 1.73, ठीक है ना। तो इसका हम वैल्यू रख देंगे 1.732, ठीक। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको 52.38, 2 डेसिमल तक लेते हैं, माइनस में इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 43.30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.08, ये निकल के आ गया cm², ये निकल के आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी, तो क्या करेंगे हम पहले एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं, फिर इसी माइनर सेगमेंट का एरिया को करते हैं, सॉरी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जी, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 22 अपॉन में 7 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये आपका निकल के आ जाएगा 2200 अपॉन में 7, 2200 अपॉन में 7, है ना। तो ये आपका, इसको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 314.28, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा cm², एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है साहब। तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर लेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्किल से माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे,
ये एरिया ऑफ सर्कल आएगा 314.28, अब माइनस का कितना निकल के आया 9.08। इसको जब माइनस करेंगे 8 से 8 से गया 0, यहाँ से 2 पॉइंट 9 से गया 305 cm²। ठीक, एक दूसरा फार्मूला बताए थे आपको, उससे भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें कि 360 माइनस थीटा करके आप प्लस में हाफ r² sin थीटा, इसका भी एरिया जोड़ना है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, माय चैनल, दैट इज क्रेजी वेल एजुकेशन। आई कीप सब्सक्राइब, और इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में पहुंचाएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।